स्वागत है रवि जी आपका इंडिया टीवी पर। सबसे पहला सवाल यही है कि क्या हुआ अमरावती में? नमस्कार। अमरावती में जो घटना हुई है उस घटना पे पूरी तरह से कार्रवाई होना चाहिए, हम बार बार मांग कर रहे थे। पर वहां पे उमेश कोल्ले जो हिंदुत्व की बात करते हैं और हमेशा जो हिंदू विचारों के साथ चल के कई पोस्ट उन्होंने जो उदयपुर में घटना हुई है या हिंदुओं के बारे में या हिंदुओं के विचारों में चलना या पोस्ट करना, अगर उन्होंने गुनाह किया है उसके ऊपर उनके ऊपर जो हमला होता है और हमले में उनकी जान जाती है, जिस तरह से चाकू का वार किया जाता है, और उस केस को दबाने के लिए अमरावती पुलिस और अमरावती की जो गार्डियन मिनिस्टर कांग्रेस की जो है वो पूरी तरह से उसको रॉबरी का केस कहलाती है। और बार बार सीपी को हमने कहा कि इस केस को जो परिवार कह रहा है कि उन्होंने हिंदू विचारों के कुछ पोस्ट किए हैं, उदयपुर को मामले को सामने देखते हुए उसी लाइन पे उसकी चौकसी करना चाहिए। पर पुलिस कमिश्नर आरती सिंह अमरावती की, उन्होंने वहां महाविकास आघाड़ी के सरकार के दबाव में आके उसको रॉबरी के दिशा में चौकसी किया और उस केस को दबाने की कोशिश की। जब अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने अमित शाह जी जो गृह मंत्री है देश के, उनको चिट्ठी लिखी और कहा कि एनआईए के माध्यम से इसकी चौकसी होना चाहिए, सीबीआई के माध्यम से चौकसी होना चाहिए, और उसकी दखल देश के गृह मंत्री जी लेते हैं। उन्होंने एनआईए की टीम जब भेजा तो एनआईए की टीम को मालूम पड़ा वहां के जो मोबाइल के अंदर जो पोस्ट किए हुए हैं, हिंदू फेवर में पोस्ट किए हुए हैं, उदयपुर के घटना से जुड़ी हुई ये घटना है। जब एनआईए के अभी ध्यान में आ रही है, एनआईए की टीम पहुंची है, तब वहां की सीपी कहती है कि वो घटना उदयपुर से जुड़ी हुई दिखती है। तो मुझे लगता है इसके पीछे जो चेहरे छुपे हुए जिन्होंने इस घटना को करने के लिए मजबूर किया, ये घटना करने के लिए कोल्ले जैसे एक अच्छे इंसान का, जो धार्मिक इंसान है, जो हमेशा हिंदू फेवर की बात करते थे, हिंदुओं को हमेशा कोई भी पोस्ट करते थे, उसको हमेशा एक धार्मिक विचार का व्यक्ति था, उसको अचानक इस तरह से मारना, इस तरह से मारने के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार उसको दबाने की कोशिश करती है। तो मुझे लगता है इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से होंगी, जो उसके पीछे बड़े चेहरे छुपे हैं वो सामने आएंगे, और जो महाविकास आघाड़ी की कांग्रेस की नीतियों पे चलने वाली सरकार थी महाराष्ट्र में, वो ऐसे केस को दबाने का काम उन्होंने किया है। इसके पहले भी अमरावती में जब दंगे हुए, दंगों में भी कहीं ना कहीं इसी तरह की घटना करने का काम, इसी तरह की घटना को दबाने का काम वहां के पुलिस कमिश्नर और वहां के गार्डियन मिनिस्टर और उद्धव ठाकरे जी उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी कभी जब हिंदुओं की बात करने वालों पे इस तरह की घटना होती है तो उसकी तरफ ध्यान दिया नहीं। रवि राणा जी, आप ये कह रहे हैं तमाम जो आप आधार बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि शुरुआत में सच को दबाने की कोशिश की गई। आप सीधे तौर पर सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि जो तत्कालीन सरकार थी महाविकास आघाड़ी की, उन्होंने तथ्य को छिपाने की कोशिश की, इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। बिल्कुल, उसको छुपाने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, और पुलिस पूरी तरह महाविकास आघाड़ी के दबाव में जाके उसको रॉबरी की केस करवा रहे थे। पर आज एनआईए की टीम आने से वहां के सीपी भी कह रहे हैं कि ये उदयपुर की जैसी घटना है, उदयपुर से जुड़ी हुई घटना है। मुझे लगता है उदयपुर के पीछे जिस यंत्रणों का हाथ है, उसी यंत्रणों का हाथ अमरावती में भी है, और उसकी पूरी खबर 5 दिन पहले विरोधी पक्ष देवेंद्र फडणवीस जो थे उन्होंने भी ली है। आज वो डिप्टी सीएम बने हुए, वो भी पूरी महाराष्ट्र की तरफ से जांच तो करवाएंगे। पर मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी ने ये घटना होने के बाद तुरंत उन पे कार्रवाई क्यों नहीं किया, उस केस को दबाने की कोशिश क्यों किया। आज एनआईए की टीम आने के बाद वहां के सीपी क्यों कह रहे कि ये उदयपुर जैसी घटना दिख रही है। तो मुझे साफ ये दिख रहा है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार इस केस को दबाना चाहती थी। एनआईए के माध्यम से देश के गृह मंत्री ने पूरा पर्दाफाश किया है। बिल्कुल रवि राणा जी, चूंकि आप देखिए इतिहास का भी जिक्र कर रहे हैं कि पहले भी अमरावती में जब दंगे हुए तब भी इसी तरीके से घटना को दबाने की कोशिश की गई थी। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्यों, क्या वजह लगती है आपको जिस घटना को दबाने की कोशिश महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से की गई होगी? उस दंगे में भी आप देखिए, हम लोगों ने उस दंगे को शांत करने का काम किया। जिन्होंने शांत करने का काम किया उनके ऊपर ऑफेंस दाखिल किए गए। हम हनुमान चालीसा अगर पढ़ते हैं महाराष्ट्र के अंदर तो हमें 14 दिन की जेल होती है। सांसद नवनीत राणा को जेल में डाला जाता है, लॉकअप में डाला जाता है। हनुमान चालीसा बोलने पे राजद्रोह किया जाता है। अगर हिंदुओं के विचारों की बात महाराष्ट्र में करते थे तो महाविकास आघाड़ी सरकार उसको सख्त सजा देती थी। और वही उमेश कोल्ले जी के साथ हुआ है। उन्होंने हिंदुओं के बारे में फेवर में पोस्ट करने से
उनको जिस तरह से मारा गया और उस केस को दबाने का काम इस आघाड़ी सरकार ने किया है। आपके सामने अभी ताजा उदाहरण है, हनुमान चालीसा बोलने पे अगर एक सांसद को और एमएलए को जेल में डाला जाता है, राजद्रोह दाखिल किया जाता है, तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार क्या कर रही थी? इसी वजह से उद्धव ठाकरे जी के जो एमएलए ने बगावत की है, हिंदुत्व के विचारों को छोड़ के कांग्रेस की नीतियों पे उद्धव ठाकरे जी चल रहे थे, इसलिए वहां कई एमएलए ने शिवसेना के बाला साहब के विचारों के जो एमएलए थे वो बाहर निकले और उन्होंने सही मायने में हिंदुत्व के विचारों के सरकार के साथ सरकार स्थापन की। अब महाराष्ट्र में मुझे लगता है हिंदुओं की जो बात करेगा उस पर कोई आंच नहीं आएंगी और जो हिंदुओं के आंच लाएगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। रवि राणा जी, क्या इस देश में एक धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश हो रही है? आपको लगता है कि बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि आप बड़े चेहरों का जिक्र भी कर रहे हैं बार बार? मैं यही कहना चाहूंगा कि ये कांग्रेस की जहां सरकारें है वहीं पे घटनाएं हो रही है और उसको पूरी तरह से ताकत देने का काम चल रहा है। और इसके पीछे अगर उदयपुर में जो घटना हुई है उसके पीछे जो बड़े चेहरे थे, उसी तरीके के बड़े चेहरे सामने आना जरूरी है। उसकी एनआईए के तरफ माध्यम से पूरी चौकसी होना चाहिए। अमरावती में मुझे पक्का दावा है कि जिस तरह से कोल्हे की हत्या हुई है, उनके जेब में पैसे रहने के बाद कोई पैसे लूटे नहीं गए। उनका बेटा था, उसके जेब में पैसे थे, उसको लूटा नहीं गया। पर कोल्हे ने पोस्ट किया हिंदू विचारों की और उदयपुर मैटर में, तो उसके बारे में उनकी हत्या हुई है, साफ दिख रहा है। और उस लाइन पे क्यों सीपी ने कार्रवाई नहीं किया, क्यों महाविकास आघाड़ी ने कार्रवाई नहीं किया? अगर बड़े चेहरे को महाविकास आघाड़ी या पुलिस कमिश्नर अमरावती के बचाना चाहते तो मैं एनआईए के माध्यम से कहूंगा ये बड़े चेहरे बाहर लाओ। अमरावती में जो घटना हुई है, रवि राणा जी, आप किन बड़े चेहरों की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि पुलिस कमिश्नर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि नुपुर शर्मा का समर्थन किया उमेश कोल्हे ने, इस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। 5-6 आरोपी अब उनकी गिरफ्त में हैं। किन बड़े चेहरों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ, अगर नुपुर शर्मा के मैटर में हिंदुत्व की बात रखने का, उनको समर्थन करने की सजा, अगर उनको इतनी बड़ी सजा मिलती है, इतना बड़ा उनके ऊपर चाकू से वार होता है, जब महाविकास आघाड़ी सरकार थी, आज यहाँ पे सरकार बदल चुकी है। अगर सरकार बदलने के बाद अधिकारियों की और पुलिस कमिश्नर की भाषा बदल जाती है, यानी आप देख लो, जो निष्ठा के साथ निष्पक्ष जो काम जो अभी ये सरकार 2 दिन हुए आई है, उन्होंने जो जांच शुरू करने वाले हैं और केंद्र से जब एनआईए की टीम वहां पे आती है अमित शाह जी के माध्यम से, तब इनके आंखें खुलती है, इनकी नींद उड़ जाती है। तो मुझे लगता है इस तरह से केस अगर दब जाती थी तो कोल्हे को न्याय कब मिलता था? जिस कोल्हे को हिंदू विचारों के साथ हिंदुओं की बात करने पे अगर उनके ऊपर हमला हुआ, उनकी जान चलेगी, अगर उसको न्याय देने का काम देश के गृह मंत्री जी कर रहे हैं, एनआईए की टीम भेज रही है, तो महाविकास आघाड़ी क्यों बचा रही थी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिनको बचा रही थी उनके ऊपर एनआईए ने कार्रवाई करना चाहिए और जो बड़े चेहरे उनको भी बाहर निकालना चाहिए। दूसरे राज्य में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे राज्य में होना नहीं चाहिए। इसके लिए हम लोग इस कार्रवाई की मांग करते हैं। एक और बड़ी बात रवि राणा जी, आप कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये कांग्रेस शासित राज्यों में ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी आप कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है और अगर कहीं पर वारदात हो रही है तो सरकारें ठीक से काम नहीं कर रही, राज्य सरकारें। बिल्कुल, मुझे साफ दिखाया आ रहा है कि जो राजस्थान में घटना हुई है उदयपुर के अंदर, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। महाराष्ट्र के अंदर अमरावती में इसके पहले भी दंगे हो चुके, इस तरह से हिंदू मुस्लिम के कई घटनाएं हो चुकी है। उसको महाविकास आघाड़ी ने हमेशा उस घटना को दबाने की कोशिश की है और उस दबाने के कारण ही जहाँ पे हिंदू लोगों पे ज्यादा कार्रवाई होती है ऐसे घटना में और कुछ लोगों को स्पेसिफिक बचाया जाता है, इससे घटनाएं बढ़ रही है। तो कांग्रेस शासित राज्यों में ये घटनाएं इसलिए बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उनको जो संरक्षण मिल रहा है, ताकत मिल रही है, उस ताकत को नष्ट करने के लिए देश के गृह मंत्री जी ने जो एनआईए की टीम भेजी है। आप ये कह रहे हैं रवि राणा जी कि कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसे जो अपराधी हैं, ऐसे जो आरोपी हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा है, जिस वजह से ऐसी वारदातें हो रही हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।